हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रणयोग एसएससी पर। तो जैसे कि हमारी डील हुई थी, हम करेंगे एमटीएस के पीवाईक्यू। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते जाएंगे क्वेश्चनों को। हम पहले इसको मिटो लेते हैं। हाँ, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अंदर जो एरर है वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पर ये दिया हुआ चुटकू सा एरर क्वेश्चन है। द थॉट आइडिया ऑफ दिस आइडिया सॉरी द थॉट ऑफ दिस आइडिया जस्ट व्हेन यू कॉल्ड मी यस्टरडे। यानी कि मुझे ये आइडिया तभी आया था जब तुमने मुझे कॉल किया था। तो इसके अंदर एरर देखना है तो कहाँ पर है। टाइम देखेंगे, सबसे पहले टाइम चेक करेंगे। पास्ट है, वर्ब भी पास्ट के अंदर है। ये भी पास्ट के अंदर है, सेकंड फॉर्म के अंदर है। तो टाइम का तो कोई एरर लग नहीं रहा है। तो ये होगा एरर। कॉल मी, ये वर्ब हो गया, वर्ब का ये ऑब्जेक्ट मी हो गया, सही है। यू सब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या आपको समझ आया ये? हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी यहाँ पर ब्लैंक दिया है जो इसे हमें फिल करना है। फिश लिव इन एक्वेरियम्स एंड पिग लिव्स इन। यहाँ पर पिग है जो कहाँ पर रहते हैं, पिग यानी कि सुअर। स्टेबल्स में रहते हैं, डेंस में रहते हैं, स्टाइस में रहते हैं, कैनल में रहते हैं। ये स्टाइस के अंदर रहते हैं कौन? पिग। यहाँ पर ये डेंस कैनल, कैनल के अंदर कौन रहता है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे हम। हाँ, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका हमें क्या करना है? इंडोरेंस का एंटोनिम यानी कि विपरीत। एंटोनिम इसका करना है किसका? इंडोरेंस का। इंडोरेंस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रिस्टेंस होगा, एंथुसियाज्म होगा, टिमिडिटी होगा या वीकनेस होगा? तो वीकनेस तो कमजोरी होता है, और ये उत्साह होता है, उत्साह उल्लास। टिमिडिटी होता है डर। ये इसका मतलब होता है धैर्य रखना, किसका? इंडोरेंस का। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा परसिस्टेंस। यानी कि ये धैर्य रखना, ये जल्दबाजी करना। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रेव। ग्रेव का हमें क्या करना है? एंटोनिम। ये मत सोचना मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा, नहीं। एंटोनिम देखो। ये क्या हो गया? हाँ, एंटोनिम देखो, वर्ड देखो। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ग्रेव। अब ग्रेव का मतलब क्या होता है? ग्रेव यानी कि ग्रेव को आप याद कर सकते हो ब्रेव से। ग्रेव, ब्रेव यानी कि बहादुर। राइटिंग पर मत जाना, कंटेंट पर ध्यान देना। ग्रेव बहादुर, इसका एंटोनिम क्या है इसके? डिग्निफाइड है, सीरियस है या सोलेमन है? सीरियस और सोलेमन एक दूसरे के क्या होगी? सिनोनिम। दोनों का मीनिंग होता है गंभीर। डिग्निफाइड और ट्रिबल। ये ग्रेव बहादुर है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ट्रिबल यानी कि ट्राइबल यानी कि तुच्छ। तुच्छ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमने फिल करना है क्या? ईडीएम को कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये ईडीएम दिया क्वेश्चन के अंदर। ध्यान से सिर्फ और सिर्फ 5-6 वर्डों पर ध्यान देना होता है हमें। जैसे ये रहा यहाँ पर ईडीएम, इसको पूरा करना है। हर कंपनीज न्यू प्रोडक्ट लॉन्च वाज ए रियल। यहाँ पर क्या आएगा? डर्टी, डैश्ड, डियर या डैम। आप सभी ने पढ़ा होगा डैम स्क्विब होता है, डैम स्क्विब। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा बैकवर्ड। एंटोनिम पूछा है इसका, यानी कि विपरीत। सबसे इजी क्वेश्चन है फॉरवर्ड।
फ्रंट होता है सामने, बिसाइड यानी कि साइड में, और बिहाइंड हो गया पीछे। ये तो हो नहीं सकते, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड आसान है ये तो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इस इनकरेक्ट स्पेलिंग हमें फाइंड करनी है। स्ट्रेंथन, क्लिनसिंग, कंपैरिजन या नेविगेशन, इसके अंदर फाइंड करो। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। मैं बता देता हूँ, आपको बताना है वैसे। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो है नेविगेशन की। नेविगेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? NAVIGATION, नेविगेशन की ये होती है। पेपर के अंदर आपको ये सही करनी है, ये आपकी स्पेलिंग रॉन्ग हो जाती है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकरेक्ट करना है फिर स्पेलिंग को। इसके अंदर देखो, स्केटर, इसका मतलब होता है बिखेरना। रिसाइड, रिसोर्ट तो आपको पता है, जो होटल होता है। रिसाइड या स्क्राफ्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा रिसाइड। स्क्राफ्ट की स्पेलिंग सही है हमारी, SCARF, स्क्राफ्ट। रिसाइड की स्पेलिंग क्या होती है? रिसाइड की स्पेलिंग RI नहीं होती, RESIDE होती है, रिसाइड। रिसाइड इसका मीनिंग होता है निवास स्थान, कहीं जहाँ पर हम रहते हैं। जहाँ जैसे कि मेरा रिसाइड है राजस्थान, राजस्थान में रहते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पहला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन के अंदर फिल करना है हमें। प्लीज पास द साल्ट, यानी कि मुझे पास करो क्या साल्ट। साल्ट यानी नमक। सबसे आसान क्वेश्चन यही है इस सेट का। प्लीज माइन साल्ट, मेरा साल्ट, माई साल्ट, माइन साल्ट, आई साल्ट। क्या मैं नमक हूँ? नहीं, ये तो हो नहीं सकता। माइन भी नहीं हो सकता, माइन तो होता है माई प्लस नाउन। यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पर एकला नाउन है अकेला। और बच कौन गया फिर? मी। प्लीज पास मी द साल्ट, यानी कि मुझे नमक पास करो, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसके अंदर द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट, इसके अंदर एरर हमें फाइंड करना है। तो मेन्यू लुक्स मच बेटर टुडे, इसके अंदर एरर देखेंगे। इसका और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है क्लास के बाद। वैसे अभी आपको मैं बताऊंगा, पर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है आपको। तो नो एरर तो हो नहीं सकता। क्यों? यहाँ पर ग्रामर के अंदर आपने रूल पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? कि जो कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री आती है, उसके साथ द लगकर फिर कंपैरिजन होता है। यहाँ पर इसने लुक्स, मेन द मेन्यू लुक्स करना था इसे, तो यहाँ पर क्या लिखना था इसने? द। हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ग्रामर का ये बहुत ही फेमस रूल है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, यानी ये भी इसके अंदर एरर ढूंढना है हमने। माय कजन थिंक्स, यानी कि मेरी कजन सोचती है कि इंग्लिश डिफिकल्ट है, और सब्जेक्ट्स, यानी और सब्जेक्ट भी डिफिकल्ट है और इंग्लिश भी डिफिकल्ट है। तो इसने कंपैरिजन थोड़ी थोड़ी किया है, इसने तो सेम बता दिया दोनों को कि इंग्लिश भी डिफिकल्ट है और अदर सब्जेक्ट भी डिफिकल्ट है। इसको एक तो हाई को दर्शाना था, एक लेस को दर्शाना था। तो यहाँ पर एरर करेंगे, इंग्लिश इज डिफिकल्ट नहीं होगा, यहाँ पर होगा इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट। मोर डिफिकल्ट, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन होने के लिए हमें सेम नहीं दिखाना है। डिफिकल्ट कोई एक जैसी डिफिकल्ट नहीं हो सकती है, कम ज्यादा भी हो सकती है। जैसे इंग्लिश किसी को डिफिकल्ट लगती है, किसी को इजी लगती है, जैसे कि मुझे। तो यहाँ पर एरर हो जाएगा, इंग्लिश इज डिफिकल्ट, यहाँ पर होगा इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पार्ट के अंदर है, और इसके अंदर हमें एरर फाइंड करना है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, मूर्खता होगी ये। हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है, एरर लिखा है, एंटोनिम लिखा है, ईडियम लिखा है, वन वर्ड लिखा है, सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही वर्ड ढूंढना है, उसके सारे से क्वेश्चन को करना है। तो इसके अंदर एरर है, एरर है। तो इट वाज इन साइट एंड determination of the lady doctor that people were able to lead a normal life, lead a normal life।
तो यहाँ पर पढ़ेंगे कहाँ पर एरर होगा। इट वाज एन इनसाइट, यानी कि ये एक इनसाइट है किसका, इनसाइट है और दृढ़ निश्चय है किसका, एक लेडी डॉक्टर का, कि पीपल एबल टू लीड नॉर्मल लाइफ, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं, पीपल होते हैं, वो लीड नहीं कर सकते, नहीं लीड कर सकते हैं, सॉरी सॉरी यहाँ पर नोट नहीं लगा ना, लीड कर सकते हैं एक नॉर्मल लाइफ। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक बात कही है किसने, लेडी डॉक्टर ने। तो यहाँ पर होगा इट वाज द इनसाइट होगा, एन नहीं होगा, क्यों, यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर ने स्पेसिफिक बात कही है, जनरल बात नहीं की, स्पेसिफिक बात कही है, तो यहाँ पर अपना एरर हो जाएगा, इट वाज एन इनसाइट नहीं होगा, इट वाज द इनसाइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये ईडीएम है, कौन सा, पुल समन्स लेग, किसी की टांग खींचना, हिंदी के अंदर आपने पढ़ा है, किसी का मजाक उड़ाना, आपको ये क्लासेस के अंदर भी करवाया गया है, जिसने भी नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट पढ़ी है, किसके अंदर, रण योग एसएससी चैनल पर जाकर वो प्लेलिस्ट देखे, ये सभी वर्ड जो एमटीएस के अंदर, सीजीएल सीपीओ स्टेनो के अंदर आए हैं, सभी वर्ड मैंने करवा रखे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अपना क्वेश्चन है, तो इसका ईडीएम का मीनिंग बताना है, पुल समस लेग, यानी किसी की टांग खींचना, हिंदी के अंदर कहते हैं टांग खींचना, यानी कि मजाक उड़ाना। तो देखिए इसके अंदर क्या है, तो टीज और प्ले ए जोक और समन, यही होगा, मजाक उड़ाना और परेशान करना, कैसे करके मजाक उड़ा के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। इसके अंदर हमने जो प्रीपोजिशन होती है ना, फिक्स प्रीपोजिशन, इस उसका एरर है ये, इसका एरर है ये फिक्स प्रीपोजिशन का। देखते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किया है, हाँ यहाँ पर ये, रमेश इज फाउंड एट प्लेइंग गिटार इन हिज फ्री टाइम। अब फाउंड एट होता है या फाउंड ऑफ होता है, फाउंड ऑफ होता है, फाउंड ऑफ फोर नहीं होगा, जल्दबाजी में फोर नहीं लगाना है, ये ऑफ, और यहाँ पर फर्क होता है, ओ के पीछे लगने से और ओ के आगे लगने से, तो ऑफ, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें ये जो ब्लैंक दिए है इनको फिल करना है, तो पढ़ते हैं, आई डिड नॉट डैश दैट ही वुड डैश द ऑफर, क्या आएगा यहाँ पर, बैक, बक, ये इसका तो कोई मीनिंग नहीं होता है, 2 नंबर तो हो ही नहीं सकता, बेट, बेट, बेट बेट, ये क्या है, सेम हो गया। अब इसके अंदर से आपको एक ऑप्शन देखना पड़ेगा, आई डिड नॉट एक्सेप्ट होता है या एक्सपेक्ट होता है, आई डिड नॉट एक्सेप्ट या एक्सपेक्ट दैट ही वुड एक्सेप्ट, यानी इसके अंदर 2 नंबर वाला सेम है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ये कोई स्पेलिंग होती है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट की स्पेलिंग ये है, यहाँ पर हमने एक्सपेक्ट लिखना है, तो EXPECT एक्सपेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है ये करेक्ट आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है असोर्टेड, इसकी स्पेलिंग है, हमने सही सही स्पेलिंग देखनी है इसके अंदर, तो इसकी स्पेलिंग होगी, क्या एक्सोर्टेड होता है, नहीं, एस्कोर्ट, असोर्टेड, असोर्टेड एक एस्कोर्ट होता है, वो होता है सुरक्षा का प्रदान करने वाला, ये भी वर्ड आपको करवाया है, जाके देखिए प्लेलिस्ट में, आपको सभी वर्ड मिलेंगे, क्या ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर है 4। कैसे है, असोर्टेड, असोर्टेड होता है अलग प्रकार का, यानी कि सबसे विभिन्न होता है, जो अलग होता है, एक्सटोर्ट नहीं होगा, ये स्पेलिंग तो हो ही नहीं सकती, इसके अंदर आपको रीडिंग से आपको ये पता लगेगा कि ये तीनों स्पेलिंग एग्जैक्टली नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस टेंस को हमें फ्यूचर, इस सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर बदलना है। अब जो पूरा क्वेश्चन पड़ेगा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस वगैरह वगैरह वगैरह, वो तो अपने
30 सेकंड, 30 सेकंड को ऐसे ही वेस्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, तो विल शेल होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगता है। तो देखते हैं, विल बी कमिंग, विल बी यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर फिर कंटिन्यूस टेंस बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। इट, आई शेल, आई के साथ शेल लगता ही नहीं है, आई के साथ सिर्फ और सिर्फ विल लगता है। आई विल डू दिस वर्क, आई के साथ शेल नहीं लगता। आई के साथ शेल लग सकता है कई केसों के अंदर, पर यहाँ पर शेल की गलती नहीं है, यहाँ पर हैव कम आ गया। तो कम तो हमें, ये वर्ब तो है, हैव कम यानी वर्ब की फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है ये, हमें चाहिए कंटिन्यूस टेंस। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है उसके अंदर वो भी है, फ्यूचर भी है, और जो वर्ब की फॉर्म है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए मेजोरिटी ऑफ इंडियंस प्रेफर टू यूज द इंटरनेट फॉर, हमें डैश को इसको पूरा करना है। क्या करते हैं जो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस है, प्रेफर यानी कि करते हैं टू यूज इंटरनेट फॉर बुकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस, फॉर बुकिंग, फॉर बुकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस। क्या करते हैं, अटेंडिंग करते हैं, असेसिंग करते हैं, इम्प्रूविंग करते हैं, या डिस्पर्सिंग। डिस्पर्स तो होता है गायब होना, और इम्प्रूव होता है अपने आप के अंदर सुधार करना। क्या सुधार करना प्रेफर करते हैं, नहीं। अटेंडिंग यानी, अटेंड यानी किसी चीज को अटेंड करना, अटेंड को प्रेफर करते हैं, नहीं। प्रेफर करते हैं सिर्फ और सिर्फ असेसिंग को, असेसिंग, असेसिंग को प्रेफर करते हैं। तो बुकिंग एंड ऑर्डर फाइनेंशियल सर्विस, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द, यानी कि ये फिल द इन, फिल करना है ब्लैंक को। अब मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ने लग गया तुम्हारे साथ साथ। ओनली व्हेन द फ्लड्स गेट, क्या होती है जब, जब फ्लड्स यानी कि बाढ़ गेट क्या होती है, लकी होती है। लकी तो कभी हो ही नहीं सकती, ये रॉन्ग है। वर्स यानी कि बहुत ही बुरी। फ्रीक्वेंटली लगातार, पोलाइट आराम से कोई बाढ़ आती है, नहीं। फ्रीक्वेंटली लगातार बाढ़ आती रहती है क्या, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल एक ही जगह पर बाढ़ आती रहती है, नहीं। तो फ्रीक्वेंटली, पोलाइट और लकी तो इसके मीनिंगलेस है। यहाँ पर होगा वर्स, यानी कि व्हेन ओनली द फ्लड्स गेट डैश विल वर्ल्ड गवर्नमेंट बिंग टू एक्ट, यानी कि जब जो फ्लड है वो पूरी तरह से अपने पीक पर चला जाता है, तब करेगी क्या गवर्नमेंट, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है, इस पर कोई एक्शन लेगी। किस पर, फ्लड के ऊपर, इसके अंदर सुधार करेगी, इंप्रूवमेंट करेगी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका एंटोनिम देना है किसका, अट्रैक्ट का। अट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, आकर्षित करना, आकर्षित करना। तो देखिए इसका उल्टा, यानी हमें एंटोनिम देखना है। तो रिएक्ट, रिएक्ट तो होता है प्रतिक्रिया देना, किसी चीज पर रिएक्ट करना, ये नहीं हो सकता। रेयर, कभी कभी, या पीछे का भाग, एक होता है पीछे का भाग भी होता है रेयर। रिक्योर, रिक्योर यानी कि पुनः दोबारा घटित होना। रिपील, पीछे हटना, यानी पीछे हटना, डरावना, कुछ भी बोल सकते हो आप। हम कोई डरावनी चीज को ही देखते देखते ही तो पीछे हटते हैं, अट्रैक्टिव चीज, चीज को देखते तो आगे बढ़ते हैं। तो रिपील हो गया डरना, पीछे हटना। इसका करेक्ट आंसर है रिपील। नहीं ये हो सकता, नहीं ये हो सकता, नहीं ये हो सकता। जो आज की प्रैक्टिस है वो एंड होती है, जैसे कि आपके साथ डील हुई थी। आपको प्रैक्टिस सेट ये रोजाना देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जुड़ना है हमारे साथ, और क्लास के अंदर दिए गए क्वेश्चनों को करना है आराम से। ये हमारा चैनल है रणयोग एसएससी, इसको आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब, और जो लाइक का बटन है उसको दबा देना है, और उसको शेयर करना है। तो जैसे कि आपको पता है, आपकी वोकैब की भी सीरीज चल रही है। हम अल्टरनेटिव करेंगे, एक दिन वोकैब और एक दिन प्रैक्टिस, एक दिन वोकैब एक दिन प्रैक्टिस, किसकी, एमटीएस के एग्जाम के लिए। तो आज आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।